अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक इंतहाई अहम मीटिंग होने लगी है आज़ादी मार्च के हवाले से। उसमें पॉइंट्स तय किए जाएंगे कि ये किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस्लामाबाद जाएंगे, अंदरूनी कहानी क्या है, अंदर के मनाज़र क्या हैं, कौन सी खुफिया बातें वहाँ पर हो रही हैं और कौन से प्लान्स बन रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस टाइम लाहौर पीटीआई के हेड ऑफिस में तहरीक इंसाफ की मीटिंग चल रही है आज़ादी मार्च को लेकर। मुलाहिज़ा फरमाइए। हम इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कि जब ये तबाह हाल मईशत हमें मिलेगी तो इसके साथ क्या करना है। तो बाकायदा गवर्नमेंट इन वेटिंग जो है जिस तरह वो पॉलिसी मेकिंग शुरू कर दी है वो काम भी हमने शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले 26 का बड़ा अमल है और ये आखिरी कॉल है, इतनी बड़ी कॉल जो इलेक्शन से पहले जो है हमें दी गई है। तो सब जो है इसमें बढ़ चढ़ के अपना स्ट्रेंथ जो पिछले 3-4 साल में हुकूमत में बैठ के हमने अपने हल्के बनाए, हमने तंजीम साजी की, हमने अपने दोस्त अहबाबों नए लोगों को साथ शामिल किया। अब वक्त आ गया है पार्टी को दिखाने के लिए कि हम सब जो है वो किधर खड़े हैं और आप सब जो है हमेशा की तरह आपको पता है कि लाहौर में बढ़ चढ़ के भी। तो एक चीज जिसकी बहुत ज्यादा मैं आपको तलकीन करूंगा, और ये 27 मार्च को आपको याद होगा हमारा एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आई। उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि मोटरवे के ऊपर ही हम रह गए थे और अक्सर हमारी 80% गाड़ियाँ लाहौर से जो निकली थी वो मोटरवे से ही टोल प्लाजा जो था इस्लामाबाद का उधर से वापस आ गई थी, क्योंकि ट्रैफिक हमारी अपनी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है और ये सेंट्रल पंजाब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सेंट्रल पंजाब वालों को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो सेंट्रल पंजाब के लिए है वो ये कि हम सुबह वक्त की पाबंदी करके निकल जाए। अगर हम सुबह वक्त की पाबंदी करके एक साथ को हाजिरियां लगा के अपने लोग दिखा के हम निकल जाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उस दिन जो मंजर देखा जाएगा पूरे पाकिस्तान में, बाकी मुझे नहीं पता जो पेशावर से आ रहा है या जो कोयटा से गाड़ियां आ रही हैं या कराची से आ रही हैं या पिंडी का जो अपना जुलूस होगा, लेकिन मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि सेंट्रल पंजाब और जहाँ जहाँ से आप गुजर के जाएंगे, जहाँ जहाँ से डॉक्टर साहिबा मोटरवे से गुजर के जाएंगी और जहाँ जहाँ मैं जीटी रोड से गुजर के जाऊँगा, वो उस दिन एक इनकलाब का मंजर होगा। तो आप सब जो है आपके पास वो सारी कैपेसिटीज भी है। मुझे उम्मीद है कि ऑलरेडी लोगों ने ट्रांसपोर्ट अपनी बुक करानी शुरू कर दी होगी। शेख साहब ने और डॉक्टर साहिबा ने जो फी बंदा जिम्मेदारियाँ और टारगेट्स लगाई हैं, मुझे यकीन है कि उनके लिए ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि खाना पीना, गर्म कपड़े, क्योंकि इस वक्त पिंडी में सर्दी पड़ रही है, सख्त सर्दी पड़ रही है, रात को 10 डिग्री से भी नीचे हो जाता है टेम्परेचर, उसका भी इंतजाम होएगा और साथ फर्स्ट एड किट्स वगैरह, पानी की वाफर मिकदार, इस सारी चीज़ों का हमारे स्टेक होल्डर्स इंतजाम कर लेंगे। हर गाड़ी के ऊपर आपकी एक निगरान होना चाहिए, उसके पास गाड़ी के तमाम पैसेंजर्स की लिस्ट होनी चाहिए। 27 मार्च को पता लगा था कि 17-18 लोग ही नहीं मिल रहे थे, 2 हफ्ते के लिए वो गायब हो गए। बाद में पता लगा वो मरी चले गए थे और उनके घर वाले जो थे वो यहाँ पे परेशान थे और पुलिस की FIR भी काट दी, सारा कुछ हो गया। तो जो लोग आपके साथ जा रहे हैं उनकी पूरी तरतीब भी रखें अपने साथ, और ये बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि ये बड़े पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि ड्रावा दिया जाता था कि कैमरे लगे होंगे, लेकिन इस मरतबा वाकई लगे होंगे। आपको पता है शेख साहब कागजी कार्रवाई में पूरे हैं हर लिहाज से, तो शेख साहब जो है वो हाजिरियां पूरी लगाती हैं और पिछले भी सारे रिकॉर्ड एक दफ़ा मैंने देखा इनके पास पड़े हुए थे जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि इतनी गाड़ियाँ खाना लाया, इतनी गाड़ियाँ खाना लाया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस मरतबा जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उससे हम 120% जो है उस पर एक्ट करें। थैंक यू। पहले शेख साहब की बात सबसे बड़ी बात है एक तो कारें कम हो। मैं वजह आपको बता दूँ, एक कोस्टर में या एक वो जो आपकी ये वैन होती है उसके अंदर ज़्यादा बंदे आते हैं और फिर उनके पास अपना एक ड्राइवर होता है, और इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वो सारे एक गाड़ी में बैठते हैं और वापसी में भी उस गाड़ी में आते हैं। कारें जो है ना वो ज़रा हमारे लिए ख़तरनाक होती है, तो ये होती है यहाँ से निकलेंगी आगे से उतर जाएंगे। हम इसलिए आप सारे स्टेक होल्डर्स को और सबको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्टर्स करिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ ये जो बड़ी वैन्स होती है वो करिए, ताकि लोग इकट्ठे
उसमें बैठे और फिर जहाँ उतरे वहाँ इकट्ठे उतरे। हर पोस्टर का आप जिस तरह हमारे लिए ये बात बहुत ज़रूरी बात है, हर पोस्टर वाले को पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने बंदे, और वापसी पे उन्हीं लोगों को आपको वापस लाना चाहिए। लोग जो हैं वहाँ अगर जाके खुदा न खास्ता आपका कोई बंदा पीछे रह जाता है तो वो फिर बाद में उसको वी सफ़र बिकॉज ऑफ दैट। पिछली दफ़ा 27 तारीख की ये बात जो कर रहे थे, हमारे पास अगर 2 फालतू पोस्टर्स ना होते तो उसमें हमने ले गए थे, बहुत सारे लोग पीछे रह गए जो पोस्टर्स देते हैं, जिनमें हमें थोड़ी थोड़ी जगह पे हमने कहा 2-2 बिठा के आप ले आइए, और लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि हर उम्र का जवान बच्चा जो है या दरमियानी उम्र वाला तो गुजारा कर लेता है, बहुत सारे हमारी उम्र के भी आपके साथ जा रहे होते हैं और वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हर बंदे को फिल्म कर रहे हैं मैडम अच्छा। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, लिस्ट जो है वो मिनहाज साहब के पास है। जो स्टेक होल्डर्स की कमिटमेंट है वो आप मिनहाज साहब से सारों ने ये अभी आपको ये फॉर्म मिलेगा, आप ये सारा फॉर्म फिल करके एग्जैक्ट नंबर जो हमें देने हैं 17,500 बंदा लाहौर से निकलना है। हमने ऑलरेडी कल कह दिया था कि अब 17,000 को बढ़ा के और इट मस्ट बी अनदर 1,500, इसका मतलब है 17 की जगह 19,000 बंदा जाएगा। और हर बंदे ने एफर्ट करना, जितनी आपको अगर आपको कहा गया कि 200 बंदे तैयार करें तो आप 210 बंदे लेके जाइएगा। हर बंदा अगर 10 से 15 बंदा अपना इम्प्रूव करके इंक्रीज करता रहे तो उससे ये फायदा हो जाना है कि आपके बंदे जो है अगर हम लाहौर से इंशाल्लाह 19,000 बंदा निकाल लें तो मैं ये आपको बात बता दूंगी, तो उसका जो असर जाना है ना, आप अपने वैभव प्लान में सोच सकते हो। दिस विल बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, सबसे बड़ा नंबर होगा जो भाग रहे। और जिस तरह इन्होंने बताया ना कि कैमरा एक तो बेटा बोलना बंद करके दूसरी थले कर दो, एक दिनों सिखा दो, ताकि मेहरबानी थले कर दो। चलो सबसे बड़ी ये बात है, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पॉलिसी। हम जब सारे चलते हैं ना एक जोश खरोश में, गाड़ियाँ रेस लगा रहे होते हैं, मेरी गाड़ी आगे चली जाए फलान, ऐसा कोई काम ना करिएगा। वजह ये है कि आपकी गिनती वैसे ही हो जाती है। जिस तरह हमने बताया 682 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ तस्वीरें उतारी जाएंगी और वो सेंट्रल ऑफिस को दी जाएंगी कि कौन कौन, और आप अपनी जितनी पोस्टर्स हैं, जितनी गाड़ियाँ उन पर आपने बैनर लगाइए, वो खुद ब खुद गिनती हो जाएगी। इसलिए धक्के मार के आगे भागना, पीछे भागने से एक तो नुकसान ही होता है। पिछली दफा भी आपको 2 एक्सीडेंट्स हो गए थे। वी शुड नॉट डू दैट। वजह ये कि हमें हर तरीके से एक डिसिप्लिन तरीके से करना होगा। जहाँ तक ताल्लुक है, सुबह 7 बजे मैं पहुँच जाऊँगी अपना इधर आपको हम इन्फॉर्म रखेंगे। अगर खुदा न खास्ता पता चले कि कोई स्मॉग की वजह से इस वक्त हमें मसला बना हुआ है तो आप सारों का कांटेक्ट होगा हम लोगों के साथ। हमने फोकल पर्सन जो है आपको 4 देंगे ताकि आप मुसलसल रोड की पोजीशन पूछ के, क्योंकि अगर करना हुआ तो फिर देन वी माइट हैव टू डाइवर्ट आवरसेल्व्स टू जीडी रोड, क्योंकि 1-2 दफ़ा अभी बंद हुई है, आजकल बंद हो नहीं रही। 1-2 दफ़ा जब ये मोटरवे बंद हुई है तो 11 बजे खुली, एक दिन 10 बजे खुली और एक दिन 11 बजे। तो वी कांट अफोर्ड दैट, वो तो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। वी विल कीप यू इन्फॉर्म। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आप अपने मैसेजेस को देते रहिएगा। कोई ज़रा सी भी तब्दीली प्रोग्राम में हुई तो हम इंशाल्लाह आपको सारों को इन्फॉर्म कर देंगे ताकि आप उसके मुताबिक चलेंगे। अहम बात यह है कि हम सब ने कोशिश कर रही है कि हम सुबह जल्दी, जिस तरह इन्होंने फरमाया है, हमारे इज गोइंग एट नाइट। एक रात पहले ये गुजरा वाले सिर्फ इसी वजह से रह रहे हैं रात को जाके कि सुबह शायद इनके डर के मारे सारे सवेरे उठ जाएंगे। इधर मैं हूँ आपसे पहले सबसे पहले पहुंचूंगी, आप बिल्कुल तसल्ली रखिए। लेकिन उसका मतलब यह है कि आप सबने वक्त की पाबंदी बहुत ज़्यादा करनी
ہے مشکل کی بات جو میں کہہ رہی ہوں، لیکن بات تو یہ ساری مشکلات کی ہے نا. اس سے زیادہ کیا مشکلات ہمارے پارٹی کو پڑ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے لیڈر جو ہیں ان کو گولیاں لگی ہوں، اس سے زیادہ بھی مشکل کو کام وقت آ سکتا تھا ہمارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ نے ان کی جان بچائی. اللہ ہمیشہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب یہ وقت آیا ہے ہم نے کچھ بھی اور نہیں کرنا، صرف 2 گھنٹے پہلے جاگنا ہے یا 3 گھنٹے پہلے جاگنا ہے. اور اگر لیڈر لوگ جاگ گئے نا تو آپ فکر نہ کریں کارکن کی 4:30 اس کے بارے میں صرف ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ لیڈر لوگ سوتے نہ رہے. اگر لیڈر لوگ سوتے رہیں گے تو پھر ذرا مشکل ہو جائے گی. اور آپ کو جتنی آپ کی کمٹمنٹ ہے پلیز اسٹک ٹو دیئر کمٹمنٹ. مجھے بھی لاہور کا یہ جتنی دفعہ ہم نکلے ہیں باہر مجھے پوری اچھی طرح اندازہ ہے. اگر کسی کو خدا نہ خواستہ غلط فہمی ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کتنے بندے کون لے کے آتا ہے، اے بھول جاؤ آئی نو. مگر اس مرتبہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے جب ہم 10 گاڑیاں لا کے 4 گاڑیاں لا کے گئے تو 25 گاڑیاں لے کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. ہم عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم عمران خان کی موومنٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کو جتنی لا سکتے ہیں وہ آپ ابھی فائنلائز کر کے جائیں گے. جتنی آپ کی کمٹمنٹ ہے یو ہیو ٹو اسٹک ٹو دیٹ کمٹمنٹ. یو کانٹ بیک آؤٹ آف دیٹ کمٹمنٹ. وجہ یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا. اور ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں. اگر ہم اتنے جو اپنے فن خان ٹائپ لیڈر ہیں ہم سارے، اگر ہم بندے بھی نہیں اکٹھے کر سکتے تو کیا کریں گے. اور لاہور سے نکلنا سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ سب سے بڑا قافلہ لاہور سے نکلے گا. اس کے بعد ہمیں شیخوپورہ والے جوائن کریں گے، اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اپنا حافظ آباد والے، وہ سارے ہمیں رستے میں جوائن کرتے ہوئے ننکانہ والے وہ بھی جوائن کریں گے. سو بیسکلی ہم نے بطور قافلہ پہنچنا ہے چکری، اور چکری سے اسد عمر جو ہیں وہ ہمارے قافلے کو لے کر کے اور راولپنڈی پہنچ جائیں گے. سو دس از دا ٹوٹل پروگرام. باقی جس طرح انہوں نے فرمایا ہے ہمارے وہ بہت امپورٹنٹ. دیکھیے ہمارے کارکن جو ہیں 2 باتیں بہت امپورٹنٹ. ہمارے کارکنوں کو سوائے ہمارے اتنے اچھے کارکن ہیں انہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگتے، پر ایک تو عزت مانگتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں بطور اگر ہم ان کے سربراہ ہیں تو ہمیں ان کے مسئلوں کا خیال کرنا چاہیے. صبح جب نکلیں تو ہم انشور کریں کہ سب نے ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیں، اور شام کے کھانے کا ضرور بندوبست کر کے رکھیے گا. وجہ یہ ہے کہ سارا دن لوگ وہاں سفر کر کے اور خدا رہے ہم واپسی لے کے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھوکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا نہیں ملا ہوا ہوتا. پانی لے کے جانا بہت ضروری ہے. اور جس طرح کہا ہے وہاں سردی ہے، گرم کپڑے بہت ضروری ہیں کہ آپ اپنے گرم کپڑے لے کر جائیں. انشاءاللہ اگلا جو لائے عمل ہے وہ عمران خان صاحب کو بتائیں گے آپ کو، اور وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے. لیکن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دن دہاڑے میں یہ جو امپورٹنٹ حکومت ہے اور جو نئی سرکار آ رہی ہے ان کو دکھا دیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ. چند دنوں میں کوئی کوشچن ہو جہاں تک یوتھ کا تعلق ہے مائنورٹی کا 250 لوگ ہیں اور ایف اے کو 150 ہیں. یہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے. یہ آپ کا کمٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اور یہ سینٹرل آفس میں چلی گئی آلریڈی بائی نیم گئی ہے. آپ نے اتنے بندے جو کمٹمنٹ آپ نے خود دیا لے کے جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک کمپنی ہائر کی گئی ہے فار مانیٹرنگ. بیٹا پلیز آپ چپ کر جائیں، پلیز یہاں چپ کر جائیں کہ دروازے میں. پارٹی نے ایک کمپنی کو ہائر کیا ہے جو سروے کمپنی ہے، وہ 682 پوائنٹس پہ پورے پنجاب میں ہمیں مانیٹر کر رہی ہے. اور صرف لاہور شہر میں 15 جگہوں پہ 15 پوائنٹس پہ وہ موجود ہیں اور ان روٹ بھی. وہ تو خیر جو کریں گے. ہم نے جو ریجنل ایک ٹیم بنائی ہے مانیٹرنگ کی، اس کا طریقہ کار یہ ہے لاہور کے لیے صرف. لاہور کو ہم نے 5 زونز میں ڈیوائڈ کیا اور ہر زون کے ساتھ ایک مانیٹرنگ کی ہے. اس ٹیم کے پاس آپ کے زون کی لسٹ ہے. دے ول اسٹارٹ کالنگ یو ٹمورو. آپ کے ساتھ رابطے میں ہو جائیں گے. اس زون کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے ساتھ رابطے میں ہو جائیں گے. جو کمٹمنٹ لکھی ہے وہ بتا رہے ہوں گے اتنی گاڑیاں بندے آپ نے کمٹ کیے ہیں. اس دن صبح سویرے بلکہ اراؤنڈ مڈ نائٹ دے ول اسٹارٹ کالنگ جو آپ چل پڑے ہیں، کس علاقے سے کب چلے ہیں. راوی ٹول پلازا پہ 7 بجے آپ نے پہنچنا ہے. وہ تھرو آؤٹ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. آپ کے وہ 2 بندوں کے بابو صاحب